हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है 17 कोड्स ऑफ इंग्लिश। आज जो हमारा 10वां कोड है वो है कुड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसको गौर से सीखिएगा क्योंकि इसके बीच में अगर आपने एक बार इसको कवर कर लिया, अच्छी तरह से सीख लिया तो लाइफ टाइम आपको कोई भी इशू नहीं आ सकता। रूल्स एंड सेंस ऑफ कुड्स, जैसे कि हमें कुड की सेंस के बारे में और रूल्स के बारे में पता होना चाहिए जैसे दूसरे के बारे में पता है। इसी तरह से रूल्स आपकी स्क्रीन पे आपके सामने हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ही, शी, नेम, इट, आई, इन सब के साथ कोड यूज़ होना है और कुछ भी यूज़ नहीं होना। प्लूरल सब्जेक्ट्स दे, वी, यू, इनके साथ भी कुड यूज़ होना है, यानी कि हमें इसके बारे में भी एक रिलैक्सेशन मिल जाती है कि हमने इसके साथ सिंगुलर्स और प्लूरल्स के साथ दोनों के साथ कुड ही यूज़ करना है। अगला आ गया हमारा टॉपिक, आपकी स्क्रीन पे है सेंस। सेंस जो मेन चीज़ जो हम सीखना चाहते हैं ताकि हम एक नेटिव की तरह यानी कि एक अंग्रेज़ की तरह हम इंग्लिश बोल सकें और समझ सकें। सेंस, पहली सेंस सकता था। कैन जब हमने पढ़ा था तो उसकी सेंस थी सकता है, यानी प्रेजेंट के बीच में। अब बात हो रही है पास्ट की, सकता था। जब भी बात होगी पास्ट की यानी सकता था गुज़रे वक्त की, उर्दू के बीच में, हिंदी के बीच में जब भी हम कहेंगे सकता था तो समझ जाएं कि भाई कुड ही लगना है और कुछ नहीं लगना, इजी। और अगर हम सेंस पढ़ रहे हैं यानी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ही कुड विन द मैच, तो हमें समझ सक जाना चाहिए कि कुड की बात हो रही है तो बस ये बात पास्ट में ही हो रही है। एक जगह इसको प्रेजेंट के भी बीच में यूज़ किया जाता है, लेकिन वो मैं अभी बिल्कुल इस बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि वो पजल करने वाली बात है। वो अगले टॉपिक्स के बीच में हम उसको कवर कर लेंगे, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा। तो लेकिन हमने जो यूज़ करना है, हमने टॉपिक में यूज़ करना है कि हम जब भी पास्ट की बात करनी है तो कुड लगा लेना है, क्योंकि और कुछ नहीं लग सकता, सिर्फ कुड ही लगेगा, इसलिए हमने पास्ट के बीच में कुड ही लगा लेना है। सकता था, सिंपल। ही कुड विन द मैच, वो मैच जीत सकता था। सकता था आ गया तो बस आगे शी कुड स्कॉल्ड यू, वो आपको डांट सकती थी। सिंपल, समझ आ रही है? अगर आ रही है तो ठीक, नहीं तो पिछला लेक्चर देख लें, कैन का आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब स्कॉल्ड के मीनिंग होते हैं डांटना, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेगेटिव बनाना है, ही कुड नॉट विन द मैच, वो मैच नहीं जीत सकता था। हो गया, नो डाउट, बहुत इजी है इसको। सॉरी, दे कुड नॉट विन द मैच, वो मैच नहीं जीत सकते थे। अगला हमारा, वी कुड नॉट स्कोल्ड यू, हम तुम्हें डांट नहीं सकते थे। सकता, थे, था, थी, कहीं भी आ गया, लगा दें इजीली। सेंस को समझें, सेंटेंस को नहीं, क्योंकि सेंटेंस तो आपने बनाने हैं, चाहे कौन से भी बनाएं, हज़ारों बनाते हैं। अब आपको सेंस आ गई। इंट्रोगेटिव, कुड असलम विन द मैच, क्या असलम मैच जीत सकता था? कितना इजी। कुड इट स्कॉल्ड यू, मैंने पहली बात की थी, इट रिपोर्ट के लिए भी यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है, तो ये मूवीज़ के बीच में काफ़ी यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने इसको ऐड किया। कुड इट स्कॉल्ड यू, क्या वो आपको डांट सकता है? कुड यू नॉट विन द मैच, क्या आप मैच नहीं जीत सकते थे? कितना इजी हो गया, हमने इसको डबल इंट्रोगेटिव बना लिया, यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना दिया। कुड आई नॉट स्कोल्ड यू, क्या मैं आपको डांट नहीं सकता था? ख़त्म, ईजी। सकता था, जैसे मर्ज़ी बनाएं, चाहे इसको अफर्मेटिव बनाएं, नेगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव बनाएं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएं, ये अब आपके कंट्रोल में है, आप इसके मालिक बन चुके हैं क्योंकि सेंस आपने सीख ली है। दूसरी सेंस और मज़ेदार है, सका। अब ये जो सेंस है, पहली थी सकता था, ये सेंस है सका। ये भी बात तो पास्ट की ही हो रही है, 100 बातों की एक बात। हमारी लैंग्वेज में सिर्फ फ़र्क है कि सकता था और सका, जबकि हैं सेंस इन दोनों की सेम है। इंग्लिश में सेम बनना है, आंखें बंद करके बना दें। जैसे सकता था बनाया है वैसे ही सका बना दें।
ही कुड समहाउ विन द मैच, वो किसी तरह से मैच जीत सका। शी कुड समहाउ पास द एग्ज़ाम्स, वो किसी तरह से इम्तिहान पास कर सकी। कितना इजी है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस सेंस चेंज हो गई। दे कुड नॉट विन द मैच, वो मैच नहीं जीत सके। वी कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, हम एग्ज़ाम पास नहीं कर सके। कुड अली पास द एग्ज़ाम, क्या अली इम्तिहान पास कर सका। कुड इट विन द मैच, क्या वो मैच जीत सका। कितना इजी, नेगेटिव कर लें। कुड यू नॉट पास द एग्ज़ाम, क्या आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सके। कुड आई नॉट विन द मैच, क्या मैं मैच नहीं जीत सका। कितना इजी, इतना इजी कि ये तो मज़ा आ जाता है बनाने में। जब भी बात कुड की आ जाए तो समझेंगे उससे तो इजी फिर कोई चीज़ ही नहीं, बस सेंस को समझ लें और फिर कुड के बीच में छक्के मारें अपनी सेंस के मुताबिक। जो सा भी लफ्ज़ बोलना है, कोई सा भी सेंटेंस बनाना है, अपने जहन से बनाएं और कमाल करें। तीसरी सेंस, कर सके, कोई सब्जेक्ट जो है कोई काम कर सके। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो थोड़े से लंबे हैं, थोड़ा थोड़ा मुमकिन है कि आपको ये कुछ समझ ना आए जो बेसिक पे हैं, लेकिन इनकी सेंस समझने के लिए हमें थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ा है। ये शुड जो है ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने शुड के साथ बनाना ज़्यादा बेहतर समझा है, और आगे तो फिर मैं आपको समझा ही रहा हूँ। ही शुड लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखनी चाहिए, सो दैट ही कुड स्पीक। ठीक है, कितना ईजी हो गया, ताकि वो बोल सके। क्या मैंने कहा था, सके, कर सके कोई काम, तो यही है, सो दैट ही कुड स्पीक। सिंपल, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। शी शुड गो, उसे जाना चाहिए, सो दैट शी कुड विन, ताकि वो जीत सके। सेंस आप समझ चुके होंगे कि मैं किस सेंस में इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसी सेंस में आपने यूज़ करना है। दे शुड नॉट लर्न इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, सो दैट शी कुड नॉट स्पीक, ताकि वो बोल ना सके। यहाँ बोल ना सकें, इसको हम दे के साथ कर लेंगे, वो हम पढ़ने के लिए कर रहे हैं तो वी के साथ कर लेंगे, ऐसे ही हमने करते जाना है। वी शुड नॉट गो, हमें जाना नहीं चाहिए, सो दैट वी कुड नॉट विन, ताकि हम जीत ना सकें। शुड अली लर्न इंग्लिश, क्या अली को इंग्लिश सीखनी चाहिए, सो दैट, ताकि ही कुड स्पीक, वो बोल सके। शुड इट गो, क्या उसको जाना चाहिए, सो दैट इट कुड विन, ताकि वो जीत सके। कितना इजी, नेगेटिव के साथ और इजी हो जाता है क्योंकि हमने नॉट ही लगाना है और हमने करना क्या है। शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, सो दैट यू कुड स्पीक, ताकि तुम बोल सको। शुड आई नॉट गो, क्या मुझे जाना नहीं चाहिए, सो दैट, ताकि आई कुड विन, ताकि मैं जीत सकूं। इतना इजी, इसकी 3 सेंस हमने सीख ली, और चौथी सेंस वही सेंस आपकी स्क्रीन पे आ रही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, परमिशन। परमिशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कैन के बारे में मैंने आपको कहा था कि जब भी बात परमिशन की हो तो हमने कैन यूज़ करना है सकता की सेंस के बीच में। इसी तरह से कैन का भाई ही कुड है। जब भी हमने सकता की सेंस लेनी है तो हमें आंखें बंद करके, चाहे हम कैन लगाएं, चाहे हम कुड लगाएं, चाहे हम मे लगाएं, वो भी आगे आएगा, लेकिन जब हम मे के लेक्चर में जाएंगे तो अभी कुड की और कैन की बात हो रही है, तो जौन सा भी आप लगा दें, चाहे आपने कुड लगाना है तो कुड लगा दें, चाहे आपने कैन लगाना है तो आप कैन लगा दें, दोनों ही ठीक हैं। इस वक्त टॉपिक कुड का है तो हम कुड के कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। कुड आई टॉक टू अली, क्या मैं अली से बात कर सकता हूँ, परमिशन ही लेनी है ना हम किसी से। कुड आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ।
नेगेटिव, वैसे परमिशन हम नेगेटिव लेते नहीं, लेकिन फिर भी मैंने नेगेटिव बना दी है कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए, क्योंकि बन तो सब कुछ सकता है, क्योंकि अब हम सब कुछ बना सकते हैं अंग्रेज़ों की तरह, क्योंकि हम इसकी सेंस समझ चुके हैं। कुड आई नॉट टॉक टू अली, क्या मैं अली से बात नहीं कर सकता? कुड आई नॉट सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता? सिंपल, क्योंकि अब हम सेंस सीख चुके हैं, अब हम नेटिव बन चुके हैं, हम हर तरह से इंग्लिश को बना सकते हैं बशर्ते रूल्स पूरे हों। हमने रूल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। सेंस आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं, जैसे मर्ज़ी बनाएं, कोई इशू नहीं। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चंस हर बार की तरह आते हैं, वही तरीका, स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसके ऊपर सेंड कर दें। एक बार मैसेज सेंड करें, चाहे वीडियो को 2-3 बार देख लें, क्योंकि जो हाथ से लिखा वही दिमाग के बीच में सेव हो जाना और आपको इसके मार्क्स मिल रहे हैं। तो इसीलिए आप अच्छी तरह से सीख के, पढ़ के, देख के एक ही बार आंसर लिखें। थोड़ी सी हमारी जो एडिटिंग है इसके बीच में थोड़ा सा इशू आ सकता है, आ भी रहा है, वो इस वजह से क्योंकि एडिटर के पास बहुत काम है, जिसकी वजह से एडिटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, थोड़ी सी सेंटेंस की भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ सकें काइंडली। तो आगे से हमारी वीडियोस जो होंगी उनके बीच में अगर थोड़ा सा इशू आया तो आगे से बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपके सामने है, वो खेल सकता था, इसका आप बनाएं, खेलने को हम प्ले कहते हैं। वो खेल नहीं सका, इसकी भी इंग्लिश आप बनाएं, ताकि वो खेल सके। ठीक है, खेल की तो आपको इंग्लिश आती है प्ले, बाकी ताके की इंग्लिश होती है सो दैट। आपने सो दैट से ही शुरू करना है सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि हम सीख रहे हैं, सेंस को हम सीख रहे हैं। अच्छा जी, उसके अलावा क्या मैं खेल सकता हूँ, ये तो अभी हमने पढ़ा, परमिशन आप इजीली बना सकते हैं। आज हमने कुड को भी ख़त्म किया और अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर के बीच में जाएंगे। जिन लोगों की तक रसाई नहीं उन तक पहुंचाएं, उनको सेंड करें ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं। व्हाट्सएप पे फ्री है, मौके से फ़ायदा उठाएं, वक्त को ज़ाया ना करें। आपके लिए यही उम्मीद है कि आप इससे मेहनत करेंगे और आधा घंटा अपने आप को देंगे और 2024 के बीच में इंग्लिश में चैम्पियन बनेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।